सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल तंवर और आप देख रहे हैं अनिल की वीडियो। दोस्तों, क्या आप मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन सर जी की बायोग्राफी जानना चाहते हो तो आप सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो उनके जीवन के बारे में जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सक्सेसफुल नेटवर्क मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर हर्षवर्धन जैन जी के बारे में। तो बिना समय बर्बाद किए आइए जानते हैं उनके जीवन की कहानी के बारे में। दोस्तों, हर्षवर्धन जैन सर का जन्म वर्ष 1980 में जयपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर एक गांव में स्थित एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। हर्षवर्धन जैन के पिताजी जयपुर में एक डॉक्टर के रूप में काम करते थे, जो एक सरकारी नौकरी थी, और उनकी मां एक गृहिणी थी। हर्षवर्धन जी ने 7वीं कक्षा तक की शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में की और उसके बाद 8वीं और 9वीं की पढ़ाई जयपुर स्कूल से पूरी की और 11वीं और 12वीं की कॉलेज खंडेल वाले स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, जानते हैं इनकी पत्नी का नाम सुशीला है और इनको 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। वर्तमान निवास स्थान जयपुर राजस्थान और इनका धर्म हिंदू और इनकी डिग्री LLB। हर्षवर्धन सर का पेशा है नेटवर्क मार्केटिंग, मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर। और दोस्तों, इनको 2 अवार्ड मिले हैं। पहला अवार्ड बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर और दूसरा अवार्ड बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। तो दोस्तों, इनकी कमाई के बारे में बात करेंगे। इनकी मंथली कमाई 25 लाख से 1 करोड़ तक हो जाती है। तो दोस्तों, एक इंटरव्यू में बात करते हुए हर्षवर्धन सर जी ने कहते हैं कि जब वे 3-4 साल के होते तो अपने घर से 1 किलोमीटर दूर स्थिर एक तालाब में जाने लगे, जिसके कारण 5 साल की उम्र में एक बच्चे का जन्म हुआ। 6 साल बाद वहां अच्छा एक तैराक बन गया था और गांव के बड़े बच्चों को देखकर उन्होंने पहले 4 से 8 फीट, बाद में 10 से 15 फीट और फिर 40 फीट गहरे कुएं में गोता लगाने की आदत डाली। इतनी गहरी जगहों पर जाने के कारण कई बार उनके पिता उसे तालाब से घर ले जाकर पीटते थे। इसके बाद उनमें क्रिकेट खेलने का भूत सवार हो चुका था और वहां दिन भर क्रिकेट खेलते रहते थे, क्योंकि उन पर क्रिकेट का भूत सवार था। घर वाले उन्हें पीटते थे लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा। वहां अपनी बचपन के दिनों में अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हुआ करते थे। दोस्तों, टूर्नामेंट में एक प्रतिस्पर्धा करते हुए हर्षवर्धन सर ने 19 शतक मारे थे। दोस्तों, हर्षवर्धन सर का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, क्योंकि उनको सिर्फ क्रिकेट खेलने का भूत सवार चढ़ा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हर्षवर्धन सर जी फर्स्ट ईयर में फेल हुए। तभी उसी दिन से अपने स्कूटर की चाबी जो उनको कॉलेज जाने के लिए उनके पिताजी ने दी थी, उसे उन्होंने वापस कर दिया और वे बस से कॉलेज जाने लगे, जहां पर उनको 3 रुपये पिताजी से मिलते थे, लेकिन वे घर से मेन मार्केट तक जाने का 1 रुपया पैदल चलकर बचा लिया करते थे। और उनके 3 दिनों के बाद 3 रुपये बचाने के बाद जयपुर की एक जगह पर 3 रुपये की कड़ी कचौरी खाया करते थे। दोस्तों, सन 2000 में अपने कॉलेज के 2nd ईयर में थे, तब उनके एक दोस्त ने उनसे आकर कहा कि चल, अमेरिका की एक कंपनी आई है जो कि ज़िंदगी बदलने की बात कर रही है। जब वे वहां पर गए और उन्होंने देखा कि वहां पर लोग स्टेज पर नाचते गाते और मस्ती कर रहे हैं, जो उनके स्वभाव से मैच कर गया और वो भी उनके साथ मस्त हो गए। इस तरह से हर्षवर्धन सर की नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हो गई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सफ़र उनके लिए इतना आसान नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के 2 महीने तक वे रिश्तेदारों से सिर्फ यह कहते रहे, आ जाओ, जुड़ जाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन उनकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मेंटोर से जाकर वो सारी ट्रेनिंग ली जो एक कुशल नेटवर्क मार्केटर के पास होनी चाहिए। फिर उन्होंने सन 2001 में नेटवर्क मार्केटिंग में दिल से मेहनत की और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन सन 2006 में उनकी पहली कंपनी बंद होने की वजह से उनका सब कुछ जीरो हो गया था। दोस्तों, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी MLM कंपनी के साथ शुरुआत की और पहले से 2 गुना कमाई की। सन 2011 में कुछ मनी सर्कुलेशन करने वाली
MLM कंपनी सरकार ने बंद कर दी। तब सन 2011 में अपने इंडस्ट्रीज के बचाव के लिए हर्षवर्धन सर को 37 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। और हर्षवर्धन सर बताते हैं कि उन 37 दिनों में उन्होंने जेल में बैठे बैठे 70 किताबें पढ़ ली थी, जो शायद वो बाहर रहते तो कभी ना पढ़ पाते। दोस्तों, वो कहते हैं ना, खराब परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लिया करते थे। और दोस्तों, आज हर्षवर्धन सर मी लाइफस्टाइल मार्केटिंग कंपनी के टॉप लीडर है और टॉप अचीवर्स है। अब उनके पास मर्सिडीज और BMW जैसी शानदार कारें और बंगले हैं। और अब वो अपने मोटिवेशनल सेमिनार में लोगों को अपने जीवन में सही संस्कारों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। दोस्तों, आज YouTube पर भी इनके 5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। दोस्तों, क्या आप हर्षवर्धन सर की मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह हर्षवर्धन जी की जीवनी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।